कौशल जी, गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भगवान ने मनुष्य को इस संसार में अलग अलग कार्य, जैसे किसी को डॉक्टर, क्रिकेटर, इंजीनियर आदि के लिए भेजा है। तो हमें कैसे ज्ञात हो कि भगवान ने हमें उसी मार्ग के लिए चुना है जिस पर हम अभी चल रहे हैं? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे बच्चा, ये तो कर्म के अनुसार निश्चित है, इसे भगवान ने नहीं भेजा है। पूर्व के हमारे कर्म, हमारा निश्चय पहले ही हो चुका है। भगवान की तरफ से मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कर्म के अनुसार बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी गरीब और बिना किसी व्यापार आदि के भी बहुत निम्न स्थिति में देखा गया, और बहुत ग्रेजुएट पढ़े लिखे, उसने कर्म तो बहुत बढ़िया किया, पढ़ाई एकदम, लेकिन पूर्व का उसका कर्म बिगड़ा हुआ है, तो उसको कोई उन्नति का चांस नहीं दे रहा है। और ऐसे भी देखे गए कि कोई ग्रेजुएट नहीं है, ना रूप के हैं, ना रंग के हैं, ना ढंग के हैं, और वीआईपी व्यवस्थाएं हैं, सैकड़ों नौकर चाकर सब, मतलब उसको बेच आवे बाजार में। ऐसे लोग हैं, उनको खाने को नहीं है। वो इतना मंद बुद्धि का होते हुए भी ऐसे ऐश्वर्य का भोग रहा है। इसमें कर्म प्रधानता होती है। मनुष्य को भगवान ने भेजा है केवल केवल भजन करके भगवान की प्राप्ति कर ले। ये कर्म साइड है, मुख्य है उद्देश्य भगवत तत्व का ज्ञान हो जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना। बस इस बात को संसारिक जन नहीं जानते। जैसे बच्चा, तुम बहुत पढ़ लिख करके आखिरी पढ़ाई जिसे कही जाती हो पढ़ लो, बहुत अच्छे पद पे चले जाओ, बहुत रुपया पैसा कमा लो, खूब भोग भोग लो, पर शरीर तो छूटेगा ना एक दिन। ये पता है ना तुम्हें? शरीर छूटेगा ना। जब छूटेगा तो फिर नया जन्म होगा, फिर तुम्हें नए से पढ़ना पड़ेगा, काखा गा घांगा, सारी पढ़ाई बेकार, फिर नए से रुपया कमाना पड़ेगा, फिर नए से सुख सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी, फिर भोगो, फिर मरो, फिर नए से फिर शुरू। ये एक बार नहीं हुआ, करोड़ों बार हो गया है। अभी पहली बार थोड़ी आप आए हो, करोड़ों बार आज। अब की बार हमको ऐसा पढ़ाई पढ़नी है कि जहां से रुके वहीं से शुरू हो। वो है भजन। 100 बार राधा राधा बोला है और शरीर छूट जाएगा, तो 99 पॉइंट से नहीं चलोगे, फिर 100 के ऊपर 1 2 3 100 प्लस, नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा ज्ञान हुआ है तो मरने के बाद जब दूसरा जन्म होगा उसी ज्ञान से, तभी देखा जाता बालक होते हुए बड़ी बड़ी भागवतिक बुद्धि, उसका पूरा खजाना जमा है। बच्चा, जीवन का लाभ है कि राधा राधा बोलो और मन में रखो कि प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं, और आपके इस सृष्टि में जो कर्म के अनुसार मुझे सेवा मिले उसे आपकी सेवा मान करके करूं। बस, भगवान किसी को सुख या दुख कभी नहीं देते। आप सोचो, यहीं से हम तुम्हें उदाहरण देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का उद्देश्य क्या है? मेरा पूरा भारत सुखी रहे। कोई भी बैठे उस पद पे, हम नाम किसी का संबोधन करके नहीं, उस पद का भाव क्या है? पिता की तरह पूरे देश की प्रजा का हित करना, पालन करना। अब उसी उसी पद से बनाए हुए कानून में फांसी की भी सजा है, 20 साल की सजा वहीं से पास हुआ है, जबकि वहां का मुख्य उद्देश्य है तुम्हें सदैव सुखी रखना, बाहर भीतर कहीं कोई आक्रमण ऐसा ना हो पाए कि तुम्हें दुख पहुंचे। पर तुमने ऐसे कर्म कर दिए कि संविधान आपको बख्शेगा नहीं। समझ गए ना? ऐसे ही हमारे भगवान कभी किसी को, वो तो नॉर्मल उदाहरण, कहाँ एक प्रकृति के अंश शरीर में फंसा हुआ जीव कोई भी हो, और कहाँ समस्त प्रकृति का ईश्वर परमात्मा। ये कृति है, उसकी रचना है। कोई भी रचना होती तो रचनाकार तो होता ही ना, इसको कहते हैं कृति, प्रकृति। तो इसका रचनाकार ईश्वर। वो इतना दयालु है, इतना दयालु है कि वो किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते कभी भी। अब हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि संविधान लागू हो जाता है। जैसे भारत का कानून संविधान है, आप अभी कुछ गलत कार्य करो तो आपको दंड मिलेगा। अगर आप 18 के नीचे हो तो दूसरा हिसाब है, ऊपर हो तो उसका दूसरा हिसाब किताब है। तो यद्यपि हमारे देश का राजा नहीं चाहता कि आपको कष्ट मिले, पर आपने कर्म ऐसे कर लिए कि अब आपको भोगना पड़ेगा। मतलब वही आपके सपोर्ट में खड़ा है और वही आपके पतन में सिद्धांत की रचना की है। तो कर्म हमारे हमको उन्नति और अवनति कराते हैं।
लेकिन उन्नति और अवनति में समान भाव ये भजन दिलाता है, ये कर्म नहीं दिलाता। भजन, अगर आप भगवत भाव में हो तो आपके अंदर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान भाव रहेगा, ये स्थिति आ जाएगी। और अब हमारा अगला जन्म ना हो, हम भगवान के पास जाए। जैसे अभी परसों हम कह रहे थे कि लोग कहें हमें भगवान की जरूरत क्या है, हमें नहीं चाहिए भगवत प्राप्ति भाई, हमें नहीं चाहिए तत्व ज्ञान। ठीक है, आप अमेरिका क्यों जाते हैं? अच्छा पैसा मिलेगा। अमेरिका से पास हुआ ये, हमारे पास बहुत बड़ी हाँ सर्टिफिकेट है, और हमारा जीवन सुखमय रहे ना, तो हम अपने माता पिता अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में किस लिए जाते हैं? सुख के लिए। तो हम ऐसे देश का परिचय दे रहे जहां दुख का प्रवेश ही नहीं है, मृत्यु का प्रवेश नहीं है, अशांति नहीं है। बोलो कितना सुख होगा जब मरने का भय नहीं। अभी आप कुछ भी करो मरने का भय लगा है, सुंदर सुंदर सब कुछ मिला है लेकिन सब छूट जाएगा, हम मर जाएंगे। चाहे जितना घी पिए मर जाएंगे, चाहे जितना बैंक बैलेंस हो मर जाएंगे, चाहे जितनी सुंदर पत्नी हो, पति हो, पुत्र, सब छूट जाएगा। धोखे का खेल है कि नहीं? ऐसा एक देश है भगवान का धाम, जहाँ प्रियाजू लालजू विराजमान, वहां न मरना है, न बिछुड़ना है, न कमाया है, न परिवर्तन है, चिदानंद धाम। तो भैया सुख के लिए जैसे हम विदेश जाने की तैयारी करते हैं, ऐसे महासुख के लिए हम निकुंज देश जाने की तैयारी करें। वृंदावन धाम चिदानंद, भाई रामोपासक है अवध धाम साकेतपुरी, शिव उपासक है कैलाश धाम। भगवान अपने धाम में बुलाकर जीव को कृतकृत्य कर देते हैं। इसलिए बच्चा पढ़ो लिखो, कर्म के अनुसार जो उन्नति अवनति मिले उसमें समान भाव रखते हुए नाम जप करो तो जीवन का लाभ मिल जाएगा। अभी बच्चे हो, शायद हमारी बात ना समझ पा रहे हो, कुछ तो समझ में आती होगी जी।